हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रिलेटेड है क्लास 9th के सिलेबस से। और क्लास 9th के सिलेबस से पोइट्री सेक्शन से हम पोएम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन को हिंदी मीनिंग के साथ स्टडी करेंगे। इस पोएम के पोएट हैं जेम्स किरकप और इस टाइटल का हिंदी मीनिंग है नो मैन, कोई भी व्यक्ति नहीं है। फॉरेन मीन्स विदेशी। पोएम स्टार्ट होती है यहाँ से, स्टैंजा 1 है यहाँ। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। जैसी धरती यहाँ है वैसी ही धरती वहाँ है। बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनेथ मीन्स नीचे, ऑल यूनिफॉर्म्स सभी प्रकार के वस्त्रों में, यूनिफॉर्म्स मीन्स ड्रेस। तो जितने भी अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस हैं उन्हें अगर हम छोड़ दें तो अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक शरीर है जो सांस लेता है। लाइक अर्स, हमारे समान, जैसे हम एक प्राणी हैं, हम एक इंसान हैं, बस उसी तरीके से हर एक जगह पर, हर जगह व्यक्ति हैं, इंसान है। द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, धरती जिस पर हमारे भाई चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, इसी तरह की धरती है, पृथ्वी है। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसके अंदर हम सभी लेट जाएंगे। इसका मीनिंग है कि जीवित रहने पर हम सभी एक तरीके के भाई हैं और हमारी जो धरती है वो एक समान है जिस पर हम रहते हैं, और मरने के बाद हम उसी धरती में सभी लोग दफनाए जाएंगे या फिर हम उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हम सब कोई अलग नहीं है, एक समान है। इस चीज को याद रखिएगा स्टूडेंट। बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, सभी वस्त्रों के नीचे एक शरीर सांस लेता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेंजा है दे टू, वे भी, अवेयर ऑफ सन, सूरज को जानते हैं। अवेयर ऑफ सन मतलब सूरज से परिचित हैं। अवेयर मीन्स जानकार होना, परिचित होना। एंड एयर एंड वाटर, सभी लोग हवा, पानी और सूरज की गर्मी को जानते हैं। इन सभी चीज़ों के वजह से वो जीवित हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और उन्हें खाना खिलाया जाता है पीसफुल, शांति वाली, हार्वेस्ट, फसलों से। क्योंकि जब सभी जगह शांति होती है, सुकून होता है, तभी हम अपनी फसलें उगा सकते हैं। अगर व्यक्ति को जीवन में शांति नहीं होगी तो वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए फसल उगाने के लिए हमें एक सब्र, शांति की कई महीने इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके वो फसल उगती है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पीसफुल हार्वेस्ट, शांतिपूर्वक फसलों द्वारा उन्हें खाना खिलाया जाता है। जिस देश में शांति होगी, युद्ध नहीं होगा, तो वहाँ के लोग अपना खाना आराम से फसलें उगाकर खा सकते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, जबकि युद्ध से लंबा शीतकाल और स्टार्व्ड, भूखे रहना पड़ता है। अगर देश में युद्ध है, लड़ाई झगड़ा है, तो ये समझ लीजिए वो किसके रूप में प्रेजेंट किया गया है? लॉन्ग विंटर, लंबी सर्दियाँ। और वो सर्दियाँ कैसी हैं? स्टार्व्ड, भूखे रहना पड़ता है। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ हमारे जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी पंक्तियों में, लाइन्स में हम पढ़ते हैं अ लेबर डिड नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनकी लिखी हुई, जो किसी दूसरे देश का व्यक्ति है उसकी लिखी हुई बातों से हमें पता चलता है। अ लेबर, एक मेहनत, नॉट डिफरेंट, अलग नहीं है, फ्रॉम आवर ओन, हमसे। जैसी मेहनत करके हम कोई काम करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, फसल उगाते हैं, उसी तरह से वैसी ही मेहनत वो भी अपने यहाँ करते हैं।
थर्ड स्टैंजा है रिमेंबर, याद रखिए, दे हैव आइज लाइक अर्थ दैट वेक, उनकी भी हमारे जैसी आंखें हैं जो जागती हैं। वेक मीन्स जागना, स्लीप सोना, जो जागती और सोती हैं हमारे ही समान, जैसे हमारी आंखें सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ, और उनके पास भी ताकत है। दैट कैन बी वॉन बाय लव, जिसे प्यार से जीता जा सकता है। कोई भी ताकत से ही नहीं जीती जाती है, बल्कि किसके द्वारा जीत सकते हैं हम उसे? ताकत को, स्ट्रेंथ को, पावर को लव के द्वारा, प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक धरती पर सामान्य जीवन है, एक साधारण जीवन है। जैसे हम यहाँ अपना जीवन जीते हैं, ऐसे ही इस पृथ्वी की हर देश में, हर जमीन पर उसी तरह का जीवन है, कॉमन लाइफ है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे हर कोई पहचान सकता है। रिकॉग्नाइज पहचान सकता है, अंडरस्टैंड समझ सकता है। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए। व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब कभी भी हमें बताया जाए, टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से नफरत करें। एक देश दूसरे देश के किसी भी व्यक्ति से नफरत करे, अगर ऐसा कहा जाता है, इट इज अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेज, बिट्रे, कंडेम, तो ये हम अपने आप ही अपने लिए दूसरों पर अपना अधिकार जमाते हैं। बिट्रे धोखा देते हैं, कंडेम बुराई करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। रिमेंबर याद रखिए, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, वो हम ही हैं जो एक दूसरे को मारते हैं बिना वजह। द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये हमारी धरती है, मनुष्य की धरती है, जिसे हम डिफाइल गंदा करते हैं। धरती किसी एक देश के व्यक्ति की नहीं है, ये पृथ्वी हम सभी मनुष्यों की है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारी नफरत, आग रूपी जो हमारी नफरत है, नरक है। डस्ट आउटरेज, धूल, जो क्रोध वाली धूल है। इनोसेंस, हमारी इनोसेंस को खत्म कर देती है। ऑफ एयर, हमारी हवा की मासूमियत को। इनोसेंस मीन्स स्टूडेंट मासूमियत, हमारी हवा की मासूमियत यानी कि हवा की ताजगी को हमारी नफरत, फायर और डस्ट, क्रोध वाली धूल फिनिश कर देती है, खराब कर देती है। दैट इज एवरीवेयर अवर ओन, जो हर तरफ हर जगह हमारी अपनी है। रिमेंबर याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी नहीं है। इस स्टेंजा में दी गई इस सेकंड लाइन को ध्यान से समझिए कि फायर मीन्स यहाँ प्रदूषण और धूल से भी है, जो गंदगी हम अपनी हवा में मिक्स कर रहे हैं और पूरी दुनिया की हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। उसी तरह से ये भावनाओं से भी रिलेटेड है कि हमारी नफरत की आग, जो हमारा क्रोध है, पूरे समाज की भावनाओं को प्रदूषित कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पोयम यहाँ फिनिश होती है और इस पोयम का यही मैसेज है कि सभी लोग हमारे ही समान हैं, दुनिया के सभी लोग। कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजनबी नहीं है। आई होप ये पोयम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।